एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम जब भी कोई बैंक स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आता है डिफरेंट रेशियो, कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, प्रोविजन कवरेज रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सारे नए टर्म्स आते हैं और हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक सिंपल फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप बैंक्स के स्टॉक को बहुत सिंपली एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो बैंक अभी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इसके लिए मैं जाऊंगा गूगल में insights.market। insights.market वेबसाइट में आने के बाद हम इस वेबसाइट के आई मेट फीचर को यूज करेंगे। यहां पे मैं सर्च करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने के बाद हम देख सकते हैं यहां पे टेक्निकल, फंडामेंटल एंड बैंकिंग एनालिसिस है जो हमें बताता है उस बैंक के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैंकिंग एनालिसिस में क्या क्या है और क्या क्या चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए। पहला पार्ट, बैंक क्या ग्रोथ दिखा रहा है, ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें बैंक के डिपॉजिट और एडवांस से। यहां पे हम देख सकते हैं ईयरली डेटा बैंक में डिपॉजिट और एडवांस का। उसके साथ साथ हम क्वार्टरली पे क्लिक करें तो क्वार्टरली डेटा भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेटा का समरी नीचे ही दिया हुआ है और ये कलर कोडेड है। ग्रीन कलर दिखाता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और रेड कलर दिखाता है कि वो अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे एडवांसेस ग्रोथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि ये ग्रो किए जा रहा है। दूसरी तरफ डिपॉजिट ग्रोथ में एक रेड फ्लैग दिख रहा है लेकिन 2 ग्रीन फ्लैग्स हैं। इसका मतलब डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा ही है। अब अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे बैंक का प्रॉफिट हम कहां से देखें? वो बताता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना अच्छा होता है बैंक उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसी टैब के अगर हम नीचे आ जाएं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखता है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन का डेटा देखें तो एसबीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हर साल डिक्रीज कर रहा है। ये यहां पे हम समरी में भी देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में रेड फ्लैग्स हैं। अब आप समझ गए बैंक में ग्रोथ है लेकिन बैंक का प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहा है। तो तीसरा एक पैरामीटर भी जानना बहुत जरूरी है स्पेशली बैंक्स के लिए, वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि एक बैंक जब लोन देता है तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या बैंक को वो लोन का पैसा मिल रहा है या फिर वो एक बैड लोन बन चुका है। और इसका डेटा भी हम देख सकते हैं यहां पे। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ट्रेंड दिख जाता है ईयरली टाइम फ्रेम पे, उसके साथ साथ क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। यहां पे भी हमें इसका पूरा समरी मिलता है और एसबीआई के केस में हम बहुत सिंपली देख सकते हैं। ये समरी दिखाता है कि लेटेस्ट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इससे पता चलता है कि एसबीआई के जो लोन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड एनपीए का ट्रेंड नीचे जा रहा है। तो ऐसे हम 3 रेशियोज की मदद से बहुत सिंपली किसी भी बैंक को एनालाइज कर सकते हैं। उसका प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, हम उसका एडवांसेस ग्रोथ देख सकते हैं और उसका एनपीए ट्रेंड समझ सकते हैं। इस 3 पैरामीटर के बेसिस पे हम बहुत इजीली किसी बैंक को जज कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ।